आकर के रात को महम रुका और महम से हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता आए हैं, इनको एक बार बैठने दो। प्रोफेसर साहब आपको भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा आगे एक बार सामने आए। अरविंद शर्मा जी हैं, अवतार बडाड़ा जी हैं, रणदीप सुरजेवाला जी हैं, भाई धर्मवीर सिंह सीपीएस आए हुए हैं, एसी चौधरी साहब हैं, शारदा राठौर है, राव दान सिंह है। जोरदार नारा लगाओ, कांग्रेस पार्टी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई एमपी साहब दीपेंद्र सिंह जी, एक बार इधर आ जाओ। आप एक बार इधर आओ। भाई देखो, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ये जोरदार तालियों से स्वागत करें। और ये एक तरह से इस रैली के संयोजक हैं। युवा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ है। जोरदार तालियों से स्वागत करें उनका। भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा। राम राम जी, राम राम। बहुत तरह की गलत आ रहे हो भाई, बैठ जाओ। सबसे पहले भाई आपका जोश देख लिया, अब अनुशासन दिखाओ। भाइयों बैठ जाओ, भाइयों बैठ जाओ, बस अब बैठ जाओ। अब दीपेंद्र सिंह को शांति से सुनो। आज सबसे पहले मैं आप सबको अपनी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। आज इस हरियाणा शक्ति रैली में आप सब यहां पे आए हैं और जहां तक नजर जा रही है आखिरी सर नजर नहीं आ रहा। मैं आप सबको इस बात के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। इससे पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर मजबूत है और हरियाणा की शक्ति पूरे देश में मैं समझ सकता हूं कि आज दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी का नारा आप और ये जो सारे साथ में यहां खड़े हैं भाई, अगर आप कहो तो मैं अपनी स्पीच बंद कर देता हूं आपकी वजह से, और नहीं तो नारे मत लगाओ। बैठ जाओ सारे साथी बैठ जाओ। मुझे पता है आप में जोश है, मगर इस जोश को होश के साथ संभाले रखना है। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं इस बात के लिए, और मैं तो यही कहना चाहता हूं भाई, कति तोड़ पाड़ दिया भाई साहब। और भाई तोड़ पाड़ नहीं दिया, तोड़ बैठा भी दिया। और प्रेस के मेरे साथी बैठे, कुछ दिल्ली से आए हैं, कुछ चंडीगढ़ से आए हैं। उनसे मैं कहना चाहता हूं कि ये आप डिक्शनरी में इसका मतलब मत ढूंढना कि तोड़ पाड़ने का क्या मतलब है। कहीं आप अपनी डिक्शनरी में इसका मतलब ढूंढने लगे। ये जो डिक्शनरी है, ये या तो ये ले रहे हैं या हम ले रहे हैं, आपके समझ में नहीं आएगी। मगर तोड़ पिटाने का काम इन लोगों ने किया। आज हम सब यहां पे मंथन के लिए इकट्ठे हुए कि हरियाणा कहां पहुंचा और कहां जाना चाहिए। 2005 में कांग्रेस पार्टी की सरकार श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हरियाणा में बनी। 2005 से पहले हरियाणा में क्या माहौल था, आज हरियाणा में क्या माहौल है। 2005 के समय कहीं किसान संघर्ष कर रहे थे, बिजली के बिल माफ करने के लिए उन पर गोली चलाई जा रही थी। कहीं गरीब आदमी पे अत्याचार हो रहा था, कहीं गुंडागर्दी का आलम था, गुंडागर्दी से राज चलाया जा रहा था। विकास के मामले में हरियाणा पीछे जा रहा था।
कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और इन 8 वर्षों के अंदर एक प्रयास हुआ। इन 8 वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने श्रीमती सोनिया गांधी जी के, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में एक प्रयास किया है। सबको साथ लेके विकास की तरफ हरियाणा को लेके जाने का प्रयास किया है। चाहे किसान की बात हो, चाहे गरीब आदमी की बात हो, चाहे किसान के बिजली के बिल माफ करने की बात हो, चाहे किसान के कर्ज माफ करने की बात हो केंद्र सरकार से जो हुए, चाहे किसान के ब्याज माफ करने की बात हो, किसान के लिए चाहे भाई, मैं एक भाई, आपका जोश आ गया सबका, आप कहो तो मैं छोड़ देता हूं भाई, आपका जोश आ गया, आपका जोश आ गया। जो आगे बैठे लाखों कितने आदमी बैठे हैं आपकी वजह से, मैं आप कहो तो मैं बंद करूं, आप आराम से बैठ जाओ भाई। देखो बहुत लाखों आदमी बैठे हैं, आपका जोश आ गया, आप 5 मिनट आराम से बैठ जाओ, बस आपका जोश सबको दिख रहा है। मेरे जो साथी बैठे हैं, तो चाहे किसान के हक के फैसले हुए इन 8 वर्षों के अंदर, किसान के फसल के भाव बढ़ाने की बात हुई, अभी पीछे क्या कारण है मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कारण है कि 2005 में जब बीजेपी की और इनेलो की सरकार थी, 6 साल की उनकी सरकार में गन्ने का भाव केवल 7 रुपए बढ़ाने का काम हुआ। पूरे देश में जिन प्रदेशों में गन्ना उत्पादन होता है उनमें सबसे कम गन्ने का भाव हरियाणा में दिया जा रहा था 2005 में। और आज क्या कारण है कि जब गन्ने का भाव तय होता है तो खुली छुट्टी बोल के तय होता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई भी प्रदेश है, कोई भी सूबा है, अगर मुकाबला किसी को करना है तो हरियाणा के किसान के गन्ने का भाव का मुकाबला करके दिखाए। क्या कारण है? एक नियत बदलने का काम हरियाणा के अंदर हुआ है। चाहे गरीब आदमी के हक के फैसले हुए हो, अभी अशोक जी कह रहे थे मेरे भाई, उन्होंने गरीब आदमी के हक के बहुत फैसले बताए। चाहे 100-100 गज के प्लॉट की बात हो, चाहे 20 लाख लोगों को वजीफे की बात हो, चाहे गरीब को पानी की टंकी और टूटी का फैसला हो, बहुत से फैसले हुए। गरीब की शादी पे 31,000 का कन्यादान का फैसला हो, शिक्षा की बात हो। आज शिक्षा की बात करते हैं, बहुत बात करना आसान है, मगर क्या कारण है? जब इनेलो की और भारतीय जनता पार्टी की 6 साल की सरकार थी तो इसी हरियाणा में 6 साल में कुल 4 कॉलेज बनाने का काम हुआ सरकारी। और क्या कारण है? पिछले 8 वर्षों के अंदर 40 कॉलेज, जितने कॉलेज उन्होंने 6 साल में बनाए 4, उससे ज्यादा 5 कॉलेज हर साल औसत के रूप में कांग्रेस पार्टी ने बनवाने का काम किया है। क्या कारण है? एक यूनिवर्सिटी बनी सिरसा के अंदर, जो यूनिवर्सिटी बनी जिसको हमारी सरकार ने आके भव्य रूप देने का काम किया, 6 वर्ष के अंदर एक यूनिवर्सिटी बनी। और अब क्या कारण है कि 8 यूनिवर्सिटी बनाने का काम उसी हरियाणा के अंदर हुआ है। क्या कारण है? 35 साल से, जब स्वर्गीय बंसीलाल जी रेल मंत्री थे उस समय रेल आई थी हरियाणा में, उसके बाद 35 साल से यही दिल्ली रही। दिल्ली के अंदर रेल मंत्री उठते थे, बजट पढ़ते थे, रेल का बैठ जाते थे, यह दिल्ली रही। इस दिल्ली में अगर 10 हरियाणा के लोग इकट्ठे हो जाए और हरियाणवी में ठाडू बात करने लग जाए तो घबराने लगते हैं लोग। मगर उस दिल्ली में रेल बजट पेश होता था मगर हरियाणा का जिक्र नहीं आता था। और क्या कारण है? जब कांग्रेस पार्टी की यूपीए सरकार बनी, हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, पिछले 4-5 साल से रेल मंत्री जब बजट पढ़ते हैं तो हरियाणा की कोई ना कोई रेल की लाइन जब तक मंजूर नहीं करते तब तक नहीं बैठते। क्या कारण है? व्यवस्था बदली है, हरियाणा आगे गया है। 2005 में हमारा बजट 2200 करोड़ था, पंजाब का 3600 करोड़ बजट था। हमारा पंजाब से 2/3 बजट था, पंजाब का बजट हमसे 1.5 गुना था। पिछले साल का जब हरियाणा में बजट पढ़ा गया, चट्टा साहब बैठे हमारे वित्त मंत्री, कप्तान अजय सिंह बैठे, वो भी उन्होंने भी वित्त मंत्रालय का भार संभाला है। पिछले साल जब हरियाणा का बजट पढ़ा गया तो पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और चंडीगढ़ के सबके बजट से ज्यादा अकेला हरियाणा का बजट पिछले साल पढ़ा गया। क्या कारण? इन 8 साल में व्यवस्था बदली। मैं ये नहीं कहना चाहता कि सब काम हो गए होंगे, कहीं हम आगे गए हैं, कहीं कमियां भी हो सकता है रही हूं, क्योंकि स्वाभाविक बात है, कोई भी व्यवस्था, कोई भी व्यक्ति कितना ही प्रयास करे, कुछ अच्छा काम करेगा तो कुछ कमी भी छूटेगी, कमी भी हो सकता है कहीं रही हो। मगर एक चीज आपके बीच में खड़े होकर हम कह सकते हैं कि कमी अगर कहीं रही होगी तो हो सकता है, उलाना कहीं रहा होगा तो हो सकता है, मगर नियत के नाम की कमी नहीं मिली। नियत की कमी के नाम का उलाना आपको नहीं मिलेगा। एक ठीक नियत से कांग्रेस पार्टी ने सबको साथ लेके प्रयास किया है, आगे बढ़ने का प्रयास किया है। आज
मैं समझता हूं कि हरियाणा के अंदर आने वाले समय में जब हम ये मंथन कर रहे हैं कि हरियाणा कहां पहुंचा है, तो ये भी सोचना चाहिए कि कहां जाएगा। कहां जाने के लिए हमें यह सोचना पड़ेगा कि आने वाले समय में किस रास्ते पे हरियाणा चलेगा। दो रास्ते आपको दिखाई देते हैं। एक सकारात्मक राजनीति का रास्ता है, विकास की राजनीति का रास्ता है। एक नकारात्मक राजनीति का रास्ता और विरोध का रास्ता है। मुझे दुख होता है इस बात, क्योंकि प्रजातंत्र के अंदर विपक्ष की भी भूमिका होती है। विपक्ष को भी सकारात्मक बात रखनी चाहिए, मगर मुझे दुख होती है जब मैं देखता हूं कि हरियाणा में जो हमारा विपक्ष है, मैं वर्षों से देख रहा हूं, पिछले 4-5 वर्षों से सकारात्मक बात कभी सुनाई नहीं देती, विरोध की बात सुनाई देती है, विकास की बात नहीं सुनाई देती। अगर फतेहाबाद के अंदर अभी अशोक तंवर जी बोल रहे थे, अगर वहां पे बिजली का कारखाना लगने की बात आती है तो विपक्ष पहुंच जाता है कि बिजली का कारखाना नहीं लगने देंगे। उनको तो मांग रखनी चाहिए कि बिजली के कारखाने लगे ताकि हरियाणा के अंदर बिजली पूरी मिले, मगर जब कारखाने लगने की बात आती है वहां पहुंच जाते हैं, कोई हरी पगड़ी पहन के, कोई पीली पगड़ी पहन के, कारखाना नहीं लगने देंगे। जब रोहतक के अंदर, अंबाला के अंदर IMT लगता है तो विपक्ष पहुंच जाता है कि औद्योगिक केंद्र नहीं बनने देंगे। जब सोनीपत के अंदर एजुकेशन सिटी बनने की बात आती है तो विपक्ष पहुंच जाता है कि भाई सोनीपत में हम एजुकेशन सिटी नहीं बनने देंगे जिसके अंदर 1.5 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ेंगे। जब रेल की लाइन की बात आती है, हिसार की जब रेल की लाइन, क्या तकलीफ है हिसार को जब सीधा रेल से जोड़ने की बात आई, हांसी और हिसार को, तो वहां के सांसद ने कहा ये रेल की लाइन कभी नहीं बनेगी। अरे उनको तो कहना चाहिए था बहुत अच्छा काम हुआ है, हमसे नहीं बनी, आपने बना दी। मगर नकारात्मक बात और विरोध की बात हमारे विपक्ष करते हैं। और अभी रैली हुई, अब एक नई बात आई कि रैली में एक महागठबंधन बनाएंगे। इनेलो की रैली हुई, आपने भी उस रैली का सुना होगा जिक्र। बादल आए, बीजेपी, लोकदल, और कहा कि सारे इकट्ठे हो जाओ, कांग्रेस पार्टी के भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ सारे इकट्ठे हो जाओ, महागठबंधन बनाएंगे, इनको हराओ। विरोध की राजनीति, अब इस बात का विरोध है कि केवल विरोध करेंगे। केवल विरोध के नाम पे विरोध की राजनीति करने का कोई अर्थ नहीं होता। क्या कहा उसमें? अभय चौटाला ने एक और बात कही, अभय चौटाला जी ने एक और बात की। क्या कहा? कहा कि हमारी पार्टी का मुख्य लक्ष्य एक है कि हरियाणा से गुंडों को भगाएंगे। कहा कि हमारी पार्टी का एक लक्ष्य है हरियाणा में अपराध बढ़ गया है। अभय चौटाला जी ने कहा मुख्य लक्ष्य है गुंडागर्दी को खत्म करेंगे, गुंडों को भगाएंगे। अरे गुंडों को तो 2005 में लोगों ने भगाने का हरियाणा के लोगों ने काम किया था, और थोड़े बहुत जो रह रहे हैं, थोड़े बहुत रह रहे हैं, उनका भी इलाज ये लोग करने जा रहे हैं। लोग जानते हैं किस नियत से आप कह रहे हो। एक और पार्टी है, एक गठबंधन है, भाजपा और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन, वो भी निकले हुए और क्या कह रहे हैं? हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य एक है कि हरियाणा से भ्रष्टाचार मिटाएंगे। मैं खुद नहीं कुछ कहना चाहता, प्रेस के साथी बैठे, भारतीय जनता पार्टी और हजका के गठबंधन कुलदीप बिश्नोई जी कह रहे हैं कि हरियाणा से भ्रष्टाचार मिटाएंगे। मैं खुद नहीं कुछ कहना चाहता, मैं लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं, हरियाणा में भ्रष्टाचार की राजनीति को जन्म देने वाला कौन है? लोग आपको बताएंगे। भ्रष्टाचार की राजनीति का जन्म देने वाले भ्रष्टाचार को मिटाने की बात कर रहे हैं, गुंडागर्दी की राजनीति को जन्म देने वाले गुंडागर्दी को मिटाने की बात कर रहे हैं। और अब तो एक रथ यात्रा पे निकले हुए हैं कुलदीप जी। मेरे को एक दिन बड़ी हंसी आई, मैंने फोटो देखा, उनका फोटो छपा हुआ था, फोटो देखा, फोटो में आया हुआ था कि रथ यात्रा पे निकले हुए हैं और 5 साल के बाद एक आम किसान के घर चूरमा खा रहे हैं। फोटो छपा हुआ था। 5 साल के बाद किसान की भी याद आई, 5 साल के बाद चूरमा खाने की भी याद आई, और प्रेस वालों ने भी फोटो छाप दिया। प्रेस वालों, आपको तो देखना चाहिए क्या छाप रहे हो। हम तो सुबह किसान के घर चूरमा खा के निकलते हैं हर रोज, 3 बार जब तक चूरमा नहीं खाते तब तक रात को घर में नहीं घुसते, और अभी आप इनकी फोटो छाप रहे हो। मगर अच्छी बात है। मैं एक और बात बता दूं, ये चूरमा तो इनने, ये भी चेक कराओ ये चूरमा कहां का था, ये अपने देश का था कि विदेश का था। ये भी चेक कराओ चूरमा कहां से आया था, क्योंकि ये असली हरियाणा का चूरमा अगर खा लेते तो 5 साल तक इनके दस्त भी नहीं थमते भाई, अभी मैं बता देता हूं। मगर लगे हुए हैं, आजादी है, कहने की आजादी है। एक और है भारतीय जनता पार्टी, वो इनकी भी मौसी है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में उन्होंने सबके साथ गठबंधन भी कर लिया, तोड़ भी लिया, और अब कह रहे हैं
सबको मिला के गठबंधन करेंगे। अभी पीछे रैली करी थी रेवाड़ी में, रेवाड़ी में रैली करी थी तो क्या कहा था रेवाड़ी में? मेरे को एक भारतीय जनता पार्टी के नेता मिल गए, कहे कि देखो हमने रैली करी हरियाणा में और पूर्व सैनिकों का सम्मान किया हमने हरियाणा में, आप मुकाबला करो पूर्व सैनिकों का जो सम्मान हमने किया है रैली करके। मैंने कहा अरे रैली तो तुम सम्मान के लिए नहीं कर रहे, जो पूर्व सैनिकों की तुमने रैली करी वो तो तुम वोट लेने के लिए कर रहे हो, क्योंकि हरियाणा में सैनिक बहुत है। अगर सम्मान करना है तो इस बात में मुकाबला मत करो कि तुमने रैली करी है पूर्व सैनिकों की वोट लेने के लिए। इस बात में मुकाबला करो कि अगर कोई परमवीर चक्र जीतता है तो हरियाणा के अंदर उसको 31 लाख मिलते हैं, तो गुजरात में 3100 रुपए क्यों मिलते हैं? अगर मुकाबला करना है तो इस बात में करो, कोई अशोक चक्र जीतता है तो हरियाणा में 21 लाख मिलते हैं, तो गुजरात में केवल 2100 रुपए क्यों मिलते हैं? अगर मुकाबला करना है तो इस बात में करो, कोई महावीर चक्र जीतता है तो हरियाणा में उसको 21 लाख का मान सम्मान मिलता है, तो गुजरात में 1100 का क्या मुकाबला मिलता है? अगर मुकाबला करना है, आज देश के, आज दिल्ली के, चंडीगढ़ के पत्रकार हैं, अगर मुकाबला करना है तो इस बात में मुकाबला करो कि हरियाणा के अंदर जो गन्ने का भाव 301 मिलता है तो पंजाब में 250 क्यों मिलता है बीजेपी वालों, और गुजरात के अंदर 240 क्यों मिलता है? अगर हरियाणा के अंदर मजदूर को मनरेगा की दिहाड़ी 214 रुपए मिलती है तो बीजेपी वालों पंजाब में 180 रुपए और गुजरात के अंदर 140 रुपए क्यों मिलती है? अगर मुकाबला करना है तो इस बात में मुकाबला करो, जब बुढ़ापा पेंशन हरियाणा के अंदर 750 मिलती है तो पंजाब के अंदर 250 और गुजरात में 300 क्यों मिलती है? अगर मुकाबला करना है तो इस बात में मुकाबला करो, जब कॉमनवेल्थ खेल के अंदर 39 गोल्ड मेडल भारत के आते हैं, उन 39 गोल्ड मेडल में से हरियाणा के 21 और पंजाब का 1 और गुजरात का 1 भी क्यों नहीं आता? इस बात में मुकाबला करो। तुम वोट लेने के मामले में मुकाबला करने की बात कर रहे हो। मैं समझता हूं चुनाव है, सब अपनी बात कहेंगे, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, आपके बीच में आएंगे, मुकाबले की भी बात कहेंगे, मुकाबला हम स्वीकार करते हैं, मगर उनकी नीयत को आपने परखना है। वो एक बाबा था गांव में, आदमी था एक गांव में, उसकी भैंस खो गई, भैंस नहीं पाई, जोड़ में गई थी बेरानी पर पाई नहीं। वो कहा भैंस तो उस गांव में एक बाबा भोले का मंदिर था, शिव जी का मंदिर, वहां चले गए। बाबा भोले के पास जाके कहा शिव जी के पास कि बाबा जी, शिव जी, मेरी भैंस ढूंढने में मेरी मदद करो, अगर भैंस मिल जाएगी तो जितना दूध देगी 1 थन का दूध निकाल के आपके मैं हर रोज चढ़ाऊंगा। अगले दिन भी भैंस बहुत ढूंढी, भैंस अगले दिन भी नहीं मिली। अगले दिन भी बाबा भोले के मंदिर में सांझ में चला गया, कहने लगा जी एक थन की गलती होगी, 2 थनों का दूध निकाल के हर रोज दूंगा, भैंस मिलने में मेरी मदद करो बाबा जी, शिव जी मेरी भैंस मिलने में मदद करो। तीसरे दिन भी भैंस नहीं मिली, बोला 3 थनों का दूध। चौथे दिन भी नहीं मिली, बोला सारा दूध। 5वें दिन भी भैंस नहीं मिली। बाबा भोले के पास जाके कहने लगा शिव जी के पास कि भाई पूरा भैंस का दूध और मोल लेके इतना ही दूध और चढ़ाऊंगा, भैंस मिलने में मदद करो बाबा जी। उसके लड़के ने कहा, मेरे की तरह ना समझ लड़का था, उस लड़के ने कहा बाबा जी अपने पिता से कि पिताजी अगर भैंस का पूरा दूध हमने चढ़ाना है और मोल लेके उतना ही चढ़ाना है तो घाटे का सौदा हुआ, भैंस मिलने का क्या फायदा होगा फिर, इससे तो भैंस ना ही मिले। बोला लड़के तू ना समझ है, तने बेरा नहीं दुनियादारी का, भैंस मिलने दे बाबा ने तो मैं आप पे देख लूंगा। अब ये इनकी भैंसखुरी है, कोई गुंडागर्दी को बंद करा रहा है, कोई भ्रष्टाचार को बंद करा रहा है, कोई मुकाबला कर रहा है कि प्रदेश से मुकाबला करो, तो इनको तो ये तो बाबा ने अपने आप देख लेंगे। तो आखिर में मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि आपको नियत देख के किस तरह की राजनीति हरियाणा के अंदर चलेगी उसका आपको फैसला करना है। और ये जो मुकाबले की बात कर रहे हैं, आज इतने लोग आप आए हो, इतने लोग आए, मैं तो यही कह सकता हूं भाई, जुगर्म ने पहले क्या था, तुमने तोड़ बिठा भी दिया भाई, तोड़ पाड़ भी दिया। प्रेस वाले दिल्ली वाले परेशान हो रहे हैं कि ये कैसी भाषा में बात कर रहे हैं, मगर तुमने तोड़ बिठा भी दिया।
तुमने पाड़ भी दिया, तुमने तोड़ पाड़ के उखाड़ भी दिया। और भाई कई दिनों से सोया नहीं था, आज सुतरी डाल मैं सो भी जाऊंगा भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जी, जय राम जी की।